नमस्कार। आज हम एक ऐसी चरित्र कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे नायक की जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि देवता बन गए, लोक देवता गोगा जी। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई इंसान सांपों का राजा बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो गोगा जी की इस असाधारण कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। ये कहानी हमें ले चलती है राजस्थान के ददरेवा गांव में। यहाँ रहती थीं रानी बाछल देवी, जिनका दिल एक संतान के लिए तरस रहा था। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और जानते हैं उनकी प्रार्थना का जवाब कैसे मिला? सीधे नाग देवता के आशीर्वाद के रूप में। देखिए, ये कोई मामूली आशीर्वाद नहीं था। नहीं, ये तो एक भविष्यवाणी थी, एक वादा कि जो बालक जन्म लेगा वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं होगा, बल्कि वो तो दुनिया में न्याय का प्रतीक बनेगा और सांपों पर उसका राज होगा। और जब गोगा जी का जन्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरी कुदरत ही उनके स्वागत में झुक गई हो। ये कोई आम घटनाएं नहीं थीं। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में मीठी मीठी खुशबू घुल गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके कमरे के बाहर सफेद नाग पहरा दे रहे थे। ये साफ इशारा था कि कोई बहुत ही खास आत्मा धरती पर आई है। अब जरा उनके बचपन की बात करते हैं, जो किसी भी आम बच्चे जैसा तो बिल्कुल नहीं था। यहीं से उनकी अनोखी किस्मत ने अपना आकार लेना शुरू किया। आप सोचिए, जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वहीं छोटे गोगा सांपों के साथ खेलते थे। वो उन्हें अपने हाथों में उठा लेते थे। और मजे की बात ये कि सांपों ने भी उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह जाते थे और उनका यकीन और पक्का हो जाता था कि ये बालक सच में भगवान का भेजा हुआ है। गोगा जी जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी इस दिव्य शक्ति का मकसद और भी साफ होता गया। उनका पूरा ध्यान था बेगुनाहों की रक्षा करने पर और जहां कहीं भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाने पर। उनका नाम ही काफी था। आलम ये था कि जब भी कोई जालिम किसी को सताता तो लोगों की जुबान पर एक ही बात होती थी, गोगा आएगा। उनका नाम कमजोरों के लिए उम्मीद बन गया था और जालिमों के लिए खौफ। अब आता है कहानी में वो मोड़ जिसने गोगा जी की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बार जंगल में आग लग गई और उन्होंने अनगिनत सांपों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनका ये निस्वार्थ काम एक दिव्य घटना की वजह बना। ये शब्द थे खुद नाग देवता के, जो उनके इस काम से खुश होकर उनके सामने प्रकट हुए थे। उन्होंने गोगा जी को एक पवित्र उपाधि दी, एक ऐसी शक्ति का वरदान दिया जो उनके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। तो ये जो उपाधि है ज़ाहर वीर, इसका मतलब क्या है? ज़ाहर यानी जहर और वीर मतलब जहर पर जीत हासिल करने वाला। ये एक ऐसी शक्ति थी कि सिर्फ उनका नाम लेने भर से किसी भी सांप का जहर बेअसर हो जाता था। मतलब इस वरदान ने उन्हें सभी सांपों पर पूरा अधिकार दे दिया था। वो अब सिर्फ सांपों के दोस्त नहीं थे, वो उनके स्वामी, उनके राजा बन चुके थे। इसके बाद तो गोगा जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए कि लोग उन्हें एक जीता जागता देवता मानने लगे। उनकी विरासत सिर्फ न्याय तक नहीं रुकी, बल्कि जिंदगी और मौत से भी आगे निकल गई। एक ऐसी ही घटना है जब गांव की एक लड़की को एक बहुत ही जहरीले सांप ने डस लिया। हर तरफ मायूसी छा गई थी, मातम पसर गया था। ऐसा लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तो क्या बस यहीं खत्म हो गई उस लड़की की जिंदगी? क्या कुदरत का कानून बदला नहीं जा सकता था? लेकिन तभी वहां गोगा जी पहुंचते हैं। वो उस लड़की के माथे पर हाथ रखते हैं और वो शब्द कहते हैं जो इतिहास में अमर हो गए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो मौत को दी गई सीधी चुनौती थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस लड़की ने अपनी आंखें खोल दीं। वो जिंदा थी। बस यही वो पल था जब गोगा जी को मौत पर जीत पाने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्होंने समाधि ले ली, मतलब अपनी मर्जी से अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन आज भी लोगों का ये अटूट विश्वास है कि उनकी आत्मा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती है। और उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। हर साल गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है, और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और न जाने कहां-कहां तक। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा और व्यापक है।
तो आखिर में गोगा जी की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि हर जीव की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी, असली बहादुरी अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। और तीसरी बात, एक अच्छा जीवन वादे, ईमानदारी और दया की नींव पर ही बनता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर एक जीवित प्राणी के लिए न्याय के साथ खड़े होने का असली मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।